हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री रहेगा और हिस्ट्री में हम चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर 4 का नाम है आपका वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। और लेक्चर 1 मैंने डाला है, अगर वो वीडियो अपन बेटा नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। जो क्लास की टाइमिंग होती है, मेरी क्लास की टाइमिंग एक सुबह आपको 10 बजे मिलती है। एक आपको बेटा सुबह 10 बजे और एक आपको कभी कभी अगर रिक्वायरमेंट नीड पड़ती है आपको तो मतलब कि एक क्लास और आपको लिए अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो जो आज की क्लास रहेगी इसका लेक्चर 1 मैंने अपलोड कर दिया और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको डाल दिया है। और आज का लेक्चर 2 रहेगा। तो लेक्चर 2 में हम यहाँ से देखना है आपको, ठीक है, कि 4.3 से, ठीक है। तो 4.3 के हेडिंग क्या है इनको देखते हैं और थोड़ा सा मैं इसको जूम करें ताकि आपको ज़्यादा आँख से यहाँ पे प्रेशर न लगे, ठीक है। आ जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपके 4th है 4.3 एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, ठीक है। यानी कि खेती करना, पशुपालन, आर्थिक हमारी व्यवस्था क्या थे और हमारे समाज के सामाजिक जीवन कैसे रहे। वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक सभ्यता की बात की जा रही है। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। मैनी ऑक्सन वर द योकेड टुगेदर टू पर्ल द फील्ड. The pearl had iron plugs here. The Atharvaveda consider insect, pests, and other animals destroy the crops and suggest certain the remedies. Cow dung was the used the main. अब इस पैराग्राफ को अगर बेटा देखा जाए ना, मतलब कि ये जो पैराग्राफ आपको क्या बोल रहा है, ये पैराग्राफ में लिखा है कि जो एग्रीकल्चर थे ना, ये मतलब पुराने ज़माने वैदिक समय में वैदिक के टाइम मतलब पुराने ज़माने में ऑक्यूपेशन में क्या था, हमारा एग्रीकल्चर जो था कृषि का, ठीक है। और ये मतलब कि मुख्य व्यवसाय था खेती करना पुराने ज़माने में। और बहुत सारे बहनों को मतलब जोड़ के एक मतलब कि खेती करने के लिए उनको बनाते, बहुत सारे बहनों को एक साथ जोड़ के और जोताई के लिए उनको रेडी किया। और उसमें मतलब एक आयरन का मतलब बनाया जाता था, ठीक है। आयरन जैसे कि आपको ऐसे मतलब ये बैल है, सपोज ये मेरा बैल है और ये मतलब और यहाँ पे एक ये बैल का नीचे इस तरह से मतलब एक प्लग करके सेलिंग करके उसको बनाया जाता था। और ये लोहे का बना हुआ था, ठीक है। लोहे की फाल लगाई जाती थी और ये ना मतलब कि खेती करने में। उसके बाद अथर्ववेदा में ये भी बताया गया था अथर्ववेदा में कि फसलों में जो लगते थे कीड़े, आपके रोग लग जाते थे और फसल की नष्ट कर देते थे, ठीक है। तो उनके कुछ उपाय भी बताया गया था। किसके उपाय बताए गए थे, जो कि फसल को किस तरह से बचाया जाए, जो इंसेक्ट लगते थे, पेस्ट लगते थे, ठीक है। और अदर एनिमल्स क्या करते थे, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय यानी ख़राब करते थे, तो उनको रेमेडियस यानी कि घरेलू उपचार बताया गया था। और जिसमें काऊ डंग यानी कि गाय के गोबर का उपयोग करके मैंने यानी कि खेत खाद बनाया गया था, ठीक है, पुराने ज़माने में। उसके बाद और ये जो था ना बेटा यहाँ पे, तो ये हॉर्स पावर्स था, ये मैं बताऊँगी आपको ये क्या है, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एनिमल लाइक द हॉर्स, काउ, डॉग है स्पेशल इम्पोर्टेंट. Cow were used as the means of the exchange. That is why cow were the highly prized. People took special care to ensure that the cow would not be the stolen. The horse was the value because of its speed. The Vedic people were the skilled in the taming the horses and the harnessing them to the chariots in the Vedic period had spoke wheels which are the lighter than the solid wheels. The horse draw and the spoke with the chariots of the Vedic periods were the shift and speed, ठीक है। अब इसको देखते मतलब कि ये क्या कहा जा रहा है इसमें, मतलब कि पुराने ज़माने में देखा जाए वैदिक पीरियड में, तो जो हमारे मतलब कि एनिमल्स थे, जो जानवर थे, कौन कौन थे बेसिकली यहाँ पे, तो घोड़े आपके हो गए, गाय, कुत्ता, ये स्पेशल मतलब कि ये इम्पोर्टेंट थे उस टाइम, बहुत इनको ध्यान दिया जाता। और इनका ना मतलब जो काऊ रहते थे ना, इनको एक्सचेंज करते थे गायों के, मतलब काऊ का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता। और इनके गाय जो थे ना विशेष रूप से इनका बहुत वैल्यू था, बहुत हाई प्राइस था, चार्जेस बहुत ज़्यादा था। और लोग इनको ना बहुत अच्छे से ध्यान करते थे, कहीं इसकी विशेष मतलब कि सावधानियाँ बरतती थी और मतलब कि कोई चुरा नहीं, ठीक है। और बहुत उनको स्पेशल पुराने ज़माने में गाय को मतलब देखभाल करते थे कि कोई अगर इसको चुराना हो तो रात को क्या करते थे, गौशाला में बांध देते थे, उसके बाजू में मतलब कि द्वार के बाद, दरवाजे के बाहर सो जाते थे लोग, जो बूढ़े लोग थे, मतलब दादा दादी सोते थे, फिर बड़े पापा लोग सोते थे, ताकि जो गाय को कोई ना चुराए, ठीक है, उसको सेफ्टी के लिए, ठीक है। उनका बहुत केयर करते थे और उनके केयर के लिए मतलब स्पेशल केयर करते थे।
उसके बाद जो हॉर्स है इनका भी बहुत ज़्यादा मूल्य था। जो घोड़ा था ना, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका जो स्पीड था बहुत तेज़ था, मतलब सबसे ज़्यादा ये तेज़ दौड़ता था। और कुत्ते मतलब कि उसे पालतू बनाकर रखते थे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए वैदिक में इसको टाइमिंग मीन्स क्या होता है, पालतू जानवर बना के रखे थे किसको, घोड़े को। और लोग ये मतलब कि इसका उपयोग करते थे खेतों में इनको जोतने के लिए भी, और सामान को ले जाने के लिए भी, और इनको सवारी करते, सामान को लेके आने जाने में उस टाइम। और मतलब कि जो रथ के पहिए इसमें रथ के पहिए लगाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद देखा जाए उस टाइम यहाँ पे भी हल्के थे। ठीक है, और सॉलिड दोनों था। मतलब कि मजबूत मतलब कि ज़्यादा अगर सॉलिड रहेगा तो नहीं चलेगा, इस तरह से मिलता है। मतलब ये एक व्हील्स है और इसमें इस तरह से व्हील्स बनाए थे। ठीक है, ज़्यादा हैवी रहेगा तो मतलब कि घोड़ा क्या करेगा, दौड़ नहीं पाएगा और लेके सामान को नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस तरह के घोड़े के जो व्हील्स थे बनाए गए थे, लाइटर थे, किससे, मतलब जो हैवी व्हील्स थे उसे। और ये क्या करता था, मतलब कि खींचता था। ठीक है, और बाहर में हल्के होते थे। और घोड़े थे जुताई के लिए ले थे, और पहिए उस टाइम बहुत मतलब कि इनका वेग बहुत ज़्यादा तेज़ था, बहुत तेज़ी से ये चलते थे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ये देखो घोड़े का यहाँ पे दिया गया ये पिक्चर। ठीक है बेटा, तो ये पिक्चर्स दिया गया। देखो ये यहाँ पे घोड़ा है और ये कार्ट है। ठीक है, बनाया गया घोड़ेदार। ठीक है, घोड़ेदार इसको बोलते हैं हमारे गांव में, आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और ये व्हील्स है यहाँ पे, देखो ना बीच बीच में गैप है, और इसमें 3-4 तिल्लियाँ, 5 तिल्लियाँ लगाई हैं, 5 इधर 5 इधर 5 इधर। ठीक है, और 5 इधर, यानी कि 20 तिल्लियाँ लगी हैं इसके व्हील्स यानी चक्के में। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं क्या दिखाया है, हॉर्स पावर इज़ द यूनिट ऑफ द मेजरिंग पावर। ठीक है, जो हॉर्स है ना, ये क्या है, पावर को मेजरमेंट का एक यूनिट है। ठीक है, द रेट एट द विच द वर्क इज डन बाय द इंजन। ठीक है, घोड़े को हम क्या करते थे, घोड़े को अश्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घोड़े को हम अश्व कहते हैं संस्कृत में। और ये इंजन की मतलब जो गति को मापने के लिए, मतलब कि मेजरमेंट करने की इसकी मतलब कि ये यूनिट है। और हर्ष शक्ति या हॉर्स पावर इसको कहा जाता है। ठीक है, घोड़े को हर्ष कहते हैं, हर्ष अश्व कहते हैं, अश्व। ठीक, उसके बाद आते हैं ना? उसके बाद देखते हैं इन दिस पीरियड अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री सेवरल अदर ऑक्यूपेशन हैड आल्सो द फ्लोरिश आर्टिसियंस एंड पीपल प्रैक्टिसिंग वेरियस ऑक्यूपेशन वर इन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर सोशल सिस्टम। ठीक है, ऑफ आवर सोशल सिस्टम, इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, सोशल सिस्टम they formed the independent organization known as a Srensis या guide. The head of the guides was known as the Sresti. However, slowly the status of the skilled artist become the second. ठीक है बेटा, अगर देखा जाए तो मतलब कि उस वैदिक पीरियड की बात की जा रही है तो पशुपालन और खेती करना मतलब कि इनके अलावा अलग से जो ऑक्यूपेशंस है वो भी क्या थे, इम्पोर्टेंट थे। और मतलब कि महत्व दिया इनका भी धीरे धीरे क्या होता है, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और इसमें श्रमिक आपके आए, आर्टिसियंस आए, जो मतलब कि कारीगर जो होते थे वो। ठीक है, और ये भी हमारे क्या थे, एक ऑक्यूपेशन के पार्ट थे, हमारे सोशल सिस्टम के पार्ट इंपॉर्टेंट बन गए। और वे डिपेंड हो गए ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, मतलब कि एक पहचान उनकी बनती गई, और इस पहचान को बनाए रखने के लिए वे स्वतंत्र थे। मतलब और इसको मतलब श्रेष्ठी कहा गया, क्या कहा गया, श्रेष्ठी कहा गया या गाइडेंस कहा जाता था। और ये जो गाइडेंस को नाम दिया गया था श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठी। और धीरे धीरे ये व्यवसाय क्या होते हैं, जो ऑक्यूपेशन थे धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होते गया, और गौड़ होते मतलब कि और मतलब कि सेकेंडरी के रूप में धीरे धीरे आता गया। ठीक है, सेकेंडरी में। तो उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर द 4 वर्णस। ठीक है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य एंड शूद्र। A varnas was determined by the occupation of the people. In the later period, the varnas came to be determined on the basis of the birth. This gave rise to the caste. The caste system led to inequality in the और देखो ये कास्ट की बात हमारे आज से नहीं बेटा, बहुत पुराने टाइम से चल रही है। ठीक है, अगर देखा जाता है इसमें जो हमारे समाज में मतलब सोसाइटी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक वर्ण थे। ठीक है, वर्ण, और ये जो मतलब कि वर्ण थे, एक देखा जाए तो मतलब ये डिटर्मिनेट करते थे कि लोगों के ऑक्यूपेशन क्या होने, मतलब वो डिसाइड कर देते कि उनके
कास्ट के ऊपर। देखिए कास्ट के ऊपर ये बताया जाता था कि कास्ट कैसे काम करता है। अगर क्षत्रिय है तो उसका काम क्या रहेगा, ब्राह्मण है तो उसका काम क्या है, वैश्य है तो उसका काम क्या है, शूद्र है तो उसका, और ये ऑक्यूपेशन उनके कास्ट के ऊपर मतलब कि डिवाइड किया गया था और डिटरमिन यानी कि निर्धारित किया गया था, लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, उस चीज़ को बताया गया था। ठीक है। और ये मतलब जाति उत्पन्न करते, मतलब जाति को ये क्या कर रहा था यहाँ पे, कास्ट को मतलब कि कास्ट के बारे में बताई जाती है। और ये कास्ट मतलब समाज में विषमता पैदा, एक तरह देखा इनइक्वालिटी कि हमारे समाज में जो थे कास्ट के बेस पर मतलब कि बोलते हैं ना कास्ट, लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, वैसे है, इन सारी चीज़ों से मतलब में भेदभाव किया जाता था ना, छुआछूत की बीमारी थी। ठीक है, आज से नहीं पहले से। तो देखते हैं हम, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द सर्टेन notion about the leading and the ideal life had become well stabilized. There were the 4 stages of or the ashram, ठीक है, from birth to the death. The first ashram was the brahmacharya ashram or the period is the time with the guru to the learn the from it. ठीक है, उसके बाद हमारे मतलब कि जीवन कैसे देना उस टाइम मतलब कि ये सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती थी कि हमारे बारे में, और कुछ संकल्प थे, कुछ मतलब रूल्स थे, आइडल्स थे। ठीक है, और जिनको हमें मानना पड़ता था, और ये हमारे एक तरह से परंपरा थी। ठीक है, हम देखते हैं इस परंपरा पहले से ही बनाई गई थी। और जन्म से लेकर देखो यहाँ पे लिखा है कि बर्थ टू द डेथ से लेकर 4 हमारे आश्रम बनाए थे। जो फर्स्ट आश्रम था हमारा ब्रह्मचार्य आश्रम, और ब्रह्मचार्य आश्रम ये वो बताता है कि हम क्या करेंगे, गुरु के पास जाएंगे और वहाँ पे जाएंगे तो गुरु से हम उनकी सीख लेंगे। ठीक है, वहाँ पे रहेंगे और सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे यहाँ पे देखते बेटा। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सक्सेसफुल completion of the brahmacharya ashram was the grihastha ashram. It was expected that during this period a man would carry out his duties toward his family and the society with the help of his wife. The third stage was the vanpras ashram when a man was। ठीक है, अभी इसमें मतलब कि पहले में तो हम गुरु के पास जाएंगे और ये 25 साल तक क्या करेंगे हम, जैसे 5 साल के हो जाते थे ना पहले के लोग, तो क्या करते थे, गुरु के पास जाते थे और 25 साल तक मतलब 5 साल और 20 साल वहाँ पे गुजार के आते थे, मतलब शिक्षा लेते थे, एजुकेशन वहाँ से क्या करते थे, लेते थे। ठीक है, एजुकेशन लेने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद मतलब आते थे आश्रम से, और उसके बाद उनकी शादी हो जाती थी। जब शादी हो जाती तो उनको कौन सा आश्रम में रखा गया था, गृहस्थ आश्रम में। और वो गृहस्थ आश्रम में इस तरह से रहते थे कि मतलब कि जो आदमी रहता था अपनी पत्नी के साथ सहयोग करता था, हेल्प करता था, समाज के प्रति जो उनकी ड्यूटी रहती थी वो सारी चीज़ों को पूरा करता था। फिर ये पूरा होने के बाद वो बाल बच्चे का विवाह हुआ करता था। बाल बच्चे का विवाह करने के बाद क्या करता था, वनप्रस्थ में चला जाता। तीसरा हमारा आश्रम जो आता है वनप्रस्थ आता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग कैसे हैं कि आपके पेरेंट्स हैं तो आपको कौन से आश्रम में आते हैं, तो गृहस्थ आश्रम, और आप लोग ब्रह्मचारी आश्रम में, क्योंकि आप अभी नॉलेज गेन कर रहे हो ना, आप लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करके नॉलेज की गेन कर चुके हैं, और हम अपना गृहस्थ आश्रम, और ये जब 50 साल के हो जाएंगे तो गृहस्थ आश्रम हमारा ख़त्म हो जाएगा और हम अपने वनप्रस्थ आश्रम में चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम थोड़ा क्या करेंगे, आराम। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है ये वाला। देखो यहाँ पे पहले गुरु थे, किस तरह से गुरु के चरणों में जाते थे, गुरु अंदर डिसिप्लिन हमको सिखाते थे। ठीक है, और वहाँ पे जाते थे तो 25 साल बेटा हम लोग क्या करते थे, उनके मतलब अभी कैसे बोलते हैं, गुरुकुल में जाते थे, रहते थे इस तरह से, और पेड़ के नीचे मतलब गुरु बैठते थे और हम लोग बोरी पे मतलब गोनी लेके बैठते थे उनके, और हमें एजुकेशन मतलब कि जीवन के बारे में सिखाया जाता था, हमारे रियल लाइफ से हमें आगे क्या क्या करना है उसके बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉलेज दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये आ जाओ। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू द डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस होल्ड, रिटायर टू द सोलिटरी प्लेस एंड लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। द फोर्थ स्टेज वॉज द संन्यास आश्रम। एट दिस स्टेज द कन्वेंशन वॉज द रिनाउंस ऑल रिलेशन, लीड लाइफ इन ऑर्डर टू द अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड नॉट स्टे इन द वन प्लेस। ठीक है, अब इसका देखा जाए तो मतलब कि ये सारी चीज़ें होने के बाद वनप्रस्थ मतलब कि मनुष्य घर बार का मोह सब मतलब कि सब कुछ त्याग देता था। ठीक है, डिटैच मीन्स क्या था, उसका त्याग कर देता था जो मनुष्य था, मतलब कि हाउस होल्ड से, मतलब कि जो उसके घर के मोह माया जालते उन सारी चीज़ें, और मतलब एक ऐसे स्थान पर जाके रहते थे जहाँ पूरा उनका जीवन सादगी से भरा हो। ठीक है, और मतलब कि कहीं कुछ अपेक्षाएं नहीं की जा,
चौथे चरण में आ जाते थे जिनको संन्यास का, चौथे चरण को सन्यासी कहा जाता है, संन्यास आश्रम कहा जाता है। और इस जो मतलब कि ये जो स्टेज मनुष्य सभी जो मतलब कि सभी रिश्ते नातों का त्याग कर देता और जन्म का अर्थ समझने की में लग जाते थे। और बहुत समय थे एक स्थान पर न रखा, वो क्या करते थे, न रहते थे, अलग अलग क्या करते थे, घूमते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब कि उस बारे में जान। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे 2 और इसमें 4.4 और 4.5, ठीक है, आज ख़त्म कर देंगे इसको। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इन द रिलीजियस आइडियाज ऑफ द वैदिक पीरियड द फोर्स ऑफ द नेचर सच एज द सन, विंड, रेन, लाइटिंग, स्टॉर्म एंड द रिवर्स वर गिवन the form of the deities. Vedic composition pray them to become life-giving force. The Vedic peoples put offering into the yajna fire to the please them. These offering were called the havi. Yajna is the act of the offering havi into fire. Initially the yajna rites were the simple. Later on, the rules of the yajna become harder and harder. The importance of the price went on the increasing, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो रिलीजियस की मतलब धार्मिक आइडिया होते थे, ठीक है, विचार होते थे। और मतलब कि वैदिक समय में अगर देखा जाए तो धर्म के मतलब कि जो विचार होते थे ये प्रकृति नेचर से थे, ठीक है। और नेचर में अगर देखा जाए तो सूर्य था हमारा सन, ठीक है, देखो यहाँ पे सन दिया गया है, हवा दिया गया है, पानी, बारिश आपका, ठीक है, बिजली, आंधी, नदी जैसी ये प्राकृतिक जो थे ना शक्तियों देवताओं के रूप में माना जाता था, ठीक है, मानते थे, ठीक है। और भी मतलब कि अंधविश्वास और जीवनदायी प्रसिद्ध करते थे। और इसके लिए वेदों में उनकी प्रार्थनाएं की जाती थी, प्रेयर करते थे देवी देवताओं की, ठीक है। और जो देवी देवता उनको मतलब कि मनाते थे, ठीक है। और मनाने के लिए वो लोग क्या करते थे, मतलब कि अग्नि में विभिन्न पदार्थ अर्पित करते, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि यजना फायर टू द प्लीज देम, ऑफरिंग करते थे वैदिक पीपल के लोग, पुराने ज़माने के लोग जो बहुत सारे यज्ञ कराए जाते थे। और उस यज्ञ में क्या करते थे, मतलब कि हवन कुंड करवाते, ठीक है, हवन कुंड करवाते तो मतलब कि अलग अलग पदार्थ डालते थे, घी था, धूप था और लकड़ी, चंदन की लकड़ी थी, ये सारी तुलसी की। और उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, हवी कहते थे। क्या बोलते हैं उस पदार्थ को जो ऑफर किया जाता था, मतलब जो चीज़ें डाली जाती थी उसमें, उसको हवी कहा जाता है, ठीक है, हवी। और हवी जो थी ना अर्पित करने की विधि को यज्ञ था। और हवी में मतलब कि अग्नि में जो हवी डालते थे, जो सामान डालते थे, जो पदार्थ डालते थे, उसको क्या कहा जाता था, यहाँ पे देखा जाए तो उसमें यज्ञ, याजना कहा जाता है, ठीक है, यज्ञ कहते थे। और जो प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में यज्ञ का जो स्वरूप सीधा साधा था। और मतलब धीरे धीरे क्या होता है, ये नियम अधिक मतलब कि हार्ड होते गए, ठीक है। और धीरे धीरे किस हो गए, हार्ड होते, कठिन होते गए, ठीक है, आने वाले टाइम। पुरोहित में से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया प्रीस्टिस वेंट टू द इंक्रीजिंग, और जिसके मतलब कि साधु संत को महत्वपूर्ण बढ़ता गया, ठीक है, उनके परिणाम के स्वरूप मतलब कि जो चीज़ें होती गई वो बढ़ता गया। और यहाँ पे एक यज्ञ कराया गया, ठीक है, हवन कुंड कराया, इसमें देख रहे हैं यहाँ पे जो मतलब ये अग्नि है, हवन कुंड है, और यहाँ पे ब्राह्मण पंडित जी हैं, और यहाँ पे पानी लिए, और ये हमारे सब मटेरियल्स है उसमें डालने के लिए, ठीक है। आते हैं यहाँ पे आके देखते हैं क्या है, आ जाओ। People in the Vedic period had the thought about how the natural phenomena occurs. Summer is followed by the rainy season and the rainy season by the winter. This is the regular cycle in the nature. The cycle in the nature and the life cycle that move with it were the term by the Vedic people as a Rita. ठीक है, Rita, the life of all living beings is a part of the cycles. Nature disturbance in the cycle of the nature leads the calamities. Everyone should be the careful not to be let it happen. Nobody should, ठीक है, nobody should break the law of the nature. It was the belief that the following these the rules was to the follow dharma, ठीक है, was to follow dharma. अब यहाँ पे देखा जाए तो वैदिक काल में लोग क्या करते थे कि मतलब कि देखा जाए तो जो फेनामिना से नेचुरल मतलब कि जो प्रकृति की जो है सृष्टि का अगर व्यवहार कैसे चले, ईश्वर की मतलब क्या चला, नेचर में प्रकृति क्या चले, लोगों को मतलब ऐसा विचार था कि वैदिक युग के जो लोग ने किया था, ठीक। और ग्रीष्म बता रहे हैं यहाँ पे कि ये बातें बताते थे कि देखो यहाँ पे बता रहा है कि ग्रीष्म जो है ना, मतलब ग्रीष्म मीन्स क्या होता है, गर्मी, समर, ठीक है। समर में जो होते है गर्मी किसके बाद आता है, रेनी के बाद आता है, यानी कि बारिश के बाद आता है। और बारिश के बाद क्या आता है हमारा
देखा जाए तो ठंडी आती है। और ये मतलब देखा जाए तो ये चक्र क्या होता है, पूरी मतलब कि प्रकृति के द्वारा चला, और ये प्रकृति हमारे लाइफ साइकिल को मतलब एक साथ क्या करते जो चलती थी, मतलब कि पूरे चक्र जो चलता था वेदकालीन में, लोग इनको ऋत नाम से जानते थे। क्या नाम दिया गया था, मतलब कि गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंडी, और ठंडी के बाद क्या कहते हैं इसको, ऋता। ठीक है, ऋता कहते हैं। और ये जो पूरे लाइफ थे ना, मतलब कि अगर देखा जाए सब जितने हमारे लिविंग थिंग्स थे मतलब संसार पे, और ये एक ऋतु का चक्र था। ठीक है, मतलब कि जो हमारे ऋत का ये चक्र था, और मतलब कि ऋत के चक्र में दोष उत्पन्न होने के संकट आ देते थे। ऐसा ना हो कि इसीलिए वो लोग क्या करते थे, बहुत सारी सावधानियाँ अवेयरनेस वो लोग मतलब केयर रखते थे कि डिस्टर्बेंस ना होगा इस साइकिल में। ठीक है, और मतलब कि नियमों को भंग नहीं होना चाहिए करना चाहिए था, ऐसा सब मानते थे, और धर्म का पालन करते थे, ऐसा ये सारी चीज़ें मानी जाती थी पहले। ठीक है, धर्म। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है, ये नहीं पढ़ना, ये देखते हैं। अब उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम आता है, यानी कि हमारा शासन व्यवस्था क्या होता है, राजनीति क्या होती है, इसमें देखते हैं। तो पहले के लोग कैसे शासन बनाते थे। इन द वैदिक पीरियड इज द विलेज हैड the head known as the Gramini. A group of the village formed the Vis, whose the head was called the Vispati. Vispati said the Vis formed a Jana. Later, when the Jana settled into the specific region, it came to known as a Janpad. The head of the Jana was known as the Nripa, or the Raja King. The main duties of the king were to protect the people, collect the tax and run the administration of the offices. अब मतलब कि अगर देखा जाए जो वैदिक काल में, तो जो गांव के लोग ना, जितने भी गांव के लोग थे, वो लोग क्या करते थे, एक व्यक्ति को प्रमुख माना जाता था, मतलब कि उनको, और उसे ग्रामीण कहते, जैसे पहले के समय क्या बोलते थे, अभी मतलब कि जैसे हमारे गांव में है ना, मतलब कि एक गांव का सरपंच कौन आएगा, ठीक है, सरपंच बनाए जाते थे, प्रधान बनाए जाते थे उस गांव के। जैसे अब आप लोग सिटी में रहते हैं तो नगर सेवक रहता है, तो ठीक है, तो उस टाइम भी बनाया गया था। और उस ग्राम को देखा, कई मतलब कि एक विलेज को मिला के 20 कहते, ठीक है, जो कई भी थे उनको मिला के कई गाँव के ग्रुप को 20 कहते हैं, और उसको हम 20 कहते थे। और उसके जो प्रमुख विस्पति कहते, जो उसका मेन था ना, हेड मास्टर था, उसको क्या बोला जाता है, विस्पति। ठीक है, विस्पति। और ये विस्पति देखा जाए तो जन बन जाते थे, मतलब ना कि 20 मिलकर क्या बनते थे, जन बन जाते थे। और उसके बाद जो जन का मतलब पुराने जमीन, जब ये जन किसी विशिष्ट प्रदेश में जाते थे, अस्थायी हो जाता था, तब उसे प्रदेश का जनपद का मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता। जैसे आपका गांव है, ठीक है, विलेज है, विलेज से टाउन बना, टाउन से आपका सिटी, जब ये सिटी बन जाता था तो इसको हम जनपद कहा जाता, क्या बोलते थे इसको, जनपद, एक अस्थायी नाम दे दिया जाता था। और स्पेसिफिक उस एरिया को, तो वहाँ पे जनपद यानी कि सिटी या डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। और हेड ऑफ द जना वाज द निरपा। निरपा मीन्स क्या होता है, राजा होता है, ठीक है, निरिप मीन्स क्या होता है, राजा कहा जाता था। और राजा की रक्षा करना, इकट्ठा करना, सुचारू रूप से उनको शासन व्यवस्था चलाया जाना, ठीक है। और वो किसकी, राजा किसकी रक्षा करता था, प्रजा के, ठीक है, यानी कि जो आम जनता थी उसको, मतलब उनका काम था कि क्या करेंगे, हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, और जो हमारे लोग हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। हम मतलब कि कोई दूसरे मतलब कि गांव से आके हमारे गांव वाले को, गांववासी को कोई मारे पीटे ना, और इसकी क्या करें, ये पूरी जिम्मेदारी किसकी थी, राजा का, निरिप का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, in order to the run and administration smoothly, the king appointed various officers. The Purohit priest and the Senapati of the army were the officer of the special importance. The officer who collected the tax was known as the Bagdog. Bag means share. The person who collected the king's share of the produce of the Jan was called the Bagdog. There were the 4 institutions who guide the king, सभा, समिति, विदात एंड जाना, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो इस पैराग्राफ का बेटा, कि राज्य की शासन को चलाने के लिए, उस एरिया को चलाने के लिए राजा मतलब क्या करते थे, कुछ अधिकारियों का अपॉइंटमेंट करते थे कि ये लोग काम करेंगे, सबको अलग अलग काम। और पुरोहित थे, फिर उसके सेनापति थे, इनके कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो थे, मतलब से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे। और ये मतलब कि क्या करते थे,
अधिकारी के भक्त करते थे। ठीक है, इन अधिकारियों को भागदूत करते थे। ठीक है, कौन कौन थे? तो पुरोहित। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया गया है पुरोहित। ठीक है, प्रिश, और ये सेनापति, और इनको नाम दिया गया था भागदूत। ठीक है, इनको मतलब कि जो इनका इन दोनों का काम क्या था? जो आपके पुरोहित थे और सेनापति, ये मतलब कि टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, और जो ऑफिसर टैक्स कलेक्ट करते थे इनको हम भागदूत के नाम से, और भाग का मतलब होता है शेयर करना। ठीक है, यानी भाग का अर्थ होता है हिस्सा यानी शेयर करना, और जन की आय में राजा। ठीक है, और जो कलेक्ट करते थे राजा को शेयर क्या करते थे? उस मतलब शेयर कर देते, मतलब कि आधा दे देते। और इस तरह से 4 मतलब स्टेशन थे, जिसमें 4 अगर देखा जाए, सभा था हमारा, समिति था, विदत था और जन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते, थोड़ा सा और रह गया ये। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, द पीपल ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेट इन द देयर वर्क, वुमन टू द पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द सभा विदत। द सभा कंसिस्ट द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट, वेयर एज द समिति वॉज द जनरल बॉडी ऑफ द पीपल। अब मतलब ये क्या थे? ऐसे मतलब कि इंस्टीट्यूट था जहाँ पे लोग क्या करते थे कि पार्टिसिपेशन होते थे, मतलब कि अपने मेल और फीमेल दोनों क्या करते थे, स्त्रियां भी भाग लेती थी और जो पुरुष थे वो भी भाग लेते थे। और जो वहाँ के सीनियर्स मतलब थे ना, देखो यहाँ पे लिखा गया, सीनियर जो सिटीजन थे उस राज्य के ना समिति के, मतलब कि वो क्या करते थे? लोगों का सहभाग करते थे, यानी कि वो सपोर्ट करते थे उस चीज़ को, मतलब कि बोलते थे हाँ इनको, मतलब वो देखभाल करते थे उस। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन द इन द वैदिक थॉट समिति एंड पुराण्स वर द कंपोज आफ्टर द पीरियड ऑफ द टाइम द रिलीजन स्ट्रीम बेस्ड ऑन द वेदास स्मृति पुराण्स। ठीक है, अब ये क्या करते थे, मतलब कि समिति को, जो समिति में लोग का सहभागी होते थे, आगे चलकर वैदिक विचार में उनकी स्मृति और पुराण जो थे साहित्य का मतलब साहित्य बनाए, किसके बेस पे? वेदास और स्मृति पुराण के बेस पे। लोकल ट्रेडिशनल केम टू नोन एज द हिंदूज। ठीक है, और इनको नाम दिया गया था हिंदुज़म। ठीक है, हिंदुज़म के नाम से इनको रखा गया था। ठीक है, हिंदू नाम से पहचान, जो मतलब कि लॉन्ग along with the Vedic stream there were the other the religious stand which took different position from the Vedic on the recording Yajna rites and the Varna system. We will learn more about the them in the next chapter. ठीक है, अब इसके बारे में ये बता रहा है कि जो प्राचीन यानी कि पुराने ज़माने में जो यज्ञ की विधि थे और उनके अलग अलग जो धर्म थे और इन सारी चीज़ों की क्या विचारधारा रही, क्या थॉट रहे, इनके क्या रोल्स रहे। ठीक है, इनको मतलब बनाए रखने में अगले पार्ट में हम इनको चर्चा करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप